बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। आज के प्रोग्राम का आगाज़ आज की अच्छी बात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, गुस्ल का तरीका। चाहे हमने सुन्नत गुस्ल करना है या चाहे हमने जनाबत का गुस्ल करना है, हमें इसका तरीका मालूम होना चाहिए। जब हमने गुस्ल करने के लिए बैतुल खला में या वाशरूम में जाना है तो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, ये दुआ पढ़ के हम दाखिल हों। बायां कदम हमारा पहले वाशरूम में जाएगा। सबसे पहले हमने अपने हाथों को धोना है, उसके बाद शर्मगाह को धोना है और जिस्म पे अगर कहीं पर कोई नापाक और पलीत शय लगी है उसे हमने धो डालना है। और फिर उसके बाद जिस तरह हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं उसी ही तरीके से हमने वज़ू करना है। अगर पानी वाशरूम के फ़र्श के ऊपर खड़ा नहीं होता है तो फिर हम अपने पाँव को भी धो लेंगे, वरना जब हम अपना पूरा वज़ू मुकम्मल कर लेंगे और गुस्ल मुकम्मल कर लेंगे तो उस सबसे अख्ताम पर हम अपने पाँव को धोएंगे। जब हम वज़ू कर लेंगे तो फिर हम अपने जिस्म के दाएं हिस्से से इब्तिदा करेंगे और दाएं हिस्से के ऊपर पानी बहाएंगे और उसके बाद फिर बाएं हिस्से के ऊपर पानी बहाएंगे। वज़ू हम पहले ही कर चुके हैं, जिसके अंदर कुल्ली और नाक में पानी डालने का अमल और हलक में गरारा करने का अमल शामिल हो चुका है। इस बात का हमें इल्तिज़ाम पकड़ना है, एहतियात करनी है कि जब हमने जनाबत का गुस्ल करना है तो फिर हमारे जिस्म का एक बाल भी ऐसा ना हो जो पानी से तर ना रहे। यानी मुकम्मल तौर पे हमने इस बात का यकीन कर लेना है कि जिस्म के हर उस तक पानी पहुंचकर गिर चुका है। ये बात जहन में रहे कि गुस्ल करने के लिए साबुन का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई साबुन इस्तेमाल करना चाहता है और साबुन से उसे अच्छी नज़ाफ़त और पाकीज़गी हासिल होती है तो उसके इस्तेमाल में भी हरज नहीं है। हमें पाकी हासिल करने के इस तरीके को एहतियात से सीखना है ताकि हम किसी भी इबादत को करना चाहें तो वो इबादत सही तरीके से इस गुस्ल की बुनियाद पे हो सके। जी, तो ये थी आज की अच्छी बात जो कि आपके साथ हमने शेयर की। अब शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज। सबसे पहली खबर, शहर की फ़िज़ा शहरियों के लिए मुज़र सेहत करार। सीने के इन्फेक्शन, बच्चों के फेफड़े मुतासर होने लगे। अकबर चौक अंडरपास पर काम शुरू, जना अस्पताल अपीको रोड सिग्नल फ्री होगी। शहर में ट्रैफिक का निजाम दरम बरम हो गया, कई सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, वार्डन्स बेबस। स्कूल्स 20 दिसंबर से बंद करने पर गौर किया जाए, हाईकोर्ट के रिमार्क्स। जी तो नाज़रीन, ये हैं आज की टॉप स्टोरीज जो कि हमने आपके साथ शेयर की। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इरफान स्टूडियो में मौजूद हैं। अपने मेहमान खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा इरफान, अभी मैं देख रही हूँ कि एयरपोर्ट भी बंद है और मोटरवे भी बंद है धुंध की वजह से। तो ये जो धुंध की शिद्दत है इस पर हम देखते हैं कि मोटरवे और इसके साथ साथ एयरपोर्ट को जो है वो बंद रखा जाता है, लोग भी परेशान रहते हैं। कुछ शहर ओवरऑल धुंध की बात हम आपको अपडेट करते रहेंगे जब भी ये एयरपोर्ट और मोटरवे को खोला जाएगा, लेकिन ओवरऑल शहर में भी आज काफ़ी धुंध है। बिल्कुल, और उसकी वजह से आप देखें कि एक तो हादसात बढ़ते हैं और दूसरी जानिब जो ट्रैफिक की रवानी है ये काफ़ी मुतासिर हो रही है, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है और धुंध के बायस जो गाड़ियाँ स्लो मूविंग करती हैं, स्लो मूविंग होगी तो उसमें हादसात जो है इसमें भी इजाफा होता है, क्योंकि लोग जो है धुंध के बायस उनको नज़र नहीं आता। और खुसूसी तौर पे मैं अभी भी जब ऑफिस की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा कि लोग जो हेलमेट पहनते हैं, क्योंकि सर्दी आपको पता है कि दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है, लोग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो बाइक के सवार हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं,
वो उसका ख्याल नहीं रखते, क्योंकि आपका विंडो जो है दोनों साइडों की, आपकी राइट और लेफ्ट, हेलमेट पहनकर आपको उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं रहती। ऊपर से स्मोक की वजह से या धुंध की वजह से जो उसमें विजिबिलिटी आपकी कम हो जाती है, गाड़ियाँ स्लो मूविंग चल रही होती हैं। इसीलिए जो ड्राइवर हजरात हैं वो लाइन और लेन का ख्याल करें, क्योंकि लाइन और लेन का अगर ख्याल करेंगे तो हादसा जो है वो कम होंगे और उनकी अपनी सेफ्टी जो है, इसके लिए ये बहुत चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी हादसा रूनुमा होते हैं उसमें मेजॉरिटी जो है वो सिर्फ इस वजह से होते हैं कि आप लाइन और लेन की पाबंदी नहीं कर रहे होते। किसी जगह के ऊपर अगर ट्रैफिक फंसी है तो आप उसको राइट लेफ्ट करके वहां से निकलने की कोशिश ना करें, क्यू में रहें, ओवरटेक कर देते हैं, ओवरटेक करते हैं, लाइन में रहें। लाइन में रहेंगे तो आपकी भी सेफ्टी है और आपके साथ साथ जो लोग दीगर जो रोड यूज़र्स हैं उनकी सेफ्टी भी है। तो इसमें लोगों को ख्याल करना चाहिए। धुंध बहुत ज़्यादा है और आप देखते हैं कि धुंध का जो फेज़ है सुबह 6 बजे से लेकर जो 8-9 बजे तक, इसमें बहुत ज़्यादा धुंध जो है वो शहर में रहती है। तो इसके दौरान क्योंकि लोगों ने अपने ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना जाना होता है, तो इसमें ट्रैफिक क्योंकि सड़कों के ऊपर ज़्यादा होती है और हर एक को जल्दी होती है। लिहाजा धुंध के मौसम में मैं शहरियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो देखने वाले हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग अपने टाइम से 5-10 मिनट पहले जो है वो मैंने कल भी ये रिक्वेस्ट की थी कि टाइम का मार्जिन रख के निकलें। स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज या अपने दफातर टाइमली पहुंचना है, तो अगर आप थोड़ा सा टाइम का मार्जिन रख के निकलेंगे, स्लो ड्राइव करेंगे, आपके लिए भी सेफ रहेगा, आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी। मोटरवे का रुख कर लेते हैं। मोटरवे को हम देखते हैं कि ट्रैफिक के लिए रोजाना बंद कर दिया जाता है। अच्छा इरफान, मोटरवे पर सेफ सफर करने के लिए हमने अपने नाजरीन से हम टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं। अब होता ये है कि जब भी मोटरवे को बंद किया जाता है, जब एकदम से मोटरवे को खोला जाता है, वहाँ पे भी ट्रैफिक का एकदम से लोड हो जाता है। ये चीज़ें भी मैनेज करना मेरे ख्याल से चैलेंज बन जाता है मोटरवे हुकाम को। देखें, इसमें एक प्रैक्टिस थी जो हम पहले देखते थे एक दौर के अंदर, आज से 3-4 साल पहले एक प्रैक्टिस होती थी कि धुंध तो हर सीज़न के अंदर आनी, उसके दौरान मोटरवे फौरी तौर पर रोड यूज़र्स के लिए बंद कर दी जाती है। लेकिन उसके साथ जो उसकी एंट्री पॉइंट होते हैं या एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, एग्जिट पॉइंट के ऊपर तो इतना रश नहीं होता, लेकिन एंट्री पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। क्योंकि आप देखें कि लाहौर में अगर हम बात करें तो मोटरवे बाबू साहब चौक हो गया, ठोकर नियाज बेग हो गया, या रिंग रोड से मुल्का जो इलाके हैं वहाँ से अगर आप मोटरवे के ऊपर सफ़र करेंगे तो उसके लिए जो ये चौक जिनकी हमने जिक्र किया, जिसमें बाबू साहबू या ठोकर नियाज बेग हो गया, इस पे बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जिसकी वजह से शहर भर की जो ट्रैफिक है वो मुतासिर होती है। हम ये पहले प्रैक्टिस देखते थे कि मोटरवे जब भी अगर मोटरवे के ऊपर धुंध की शिद्दत ज़्यादा होती थी तो मोटरवे को बंद किया जाता था, मुकम्मल इसको बंद नहीं किया जाता था। कॉन्वॉय की सूरत में मोटरवे की कुछ गाड़ियाँ आगे फ्लैशर लाइट लेकर, फोग लाइट्स उनके पास होती हैं, उनको लेकर वो कॉन्वॉय की सूरत में गाड़ियों को लेकर निकलते थे और वक्फे से वो कॉन्वॉय गाड़ियों को लेकर वहाँ से मोटरवे के उन एरिया से गुजारता था जहाँ पे मोटरवे धुंध ज़्यादा होती थी। वो प्रैक्टिस बंद होगी, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि लोगों को परेशानी का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। मोटरवे जब ब्लॉक की जाती है धुंध की वजह से तो उसके बायस लोगों को परेशानी होती है। ये शहरियों को अच्छी सहूलत दी गई थी जो कि बंद की गई है। अभी अपडेट्स क्या है? फहद भट्टी मोटरवे पे मौजूद है। वैसे तो हम अपडेट टिकर्स भी चला रहे हैं और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को परेशानी से बचाया जा सके। आप लोग जब भी घर से निकले तो आपको पता हो जी कि मोटरवे को कब से कब तक बंद रखा गया है, कहां से कहां तक। अब हम चलते हैं फाहद की तरफ जो कि इस वक्त वहां मौजूद है। फाहद, सबसे पहले तो बताइएगा धुंध की सूरत हाल क्या है और कब तक कहा जा रहा है मोटरवे को खोल दिया जाएगा, अपडेट्स क्या हैं? जी, मोटरवे इंतजामिया की जानिब से मोटरवे खोलने के बारे में पेशन को यही की गई है कि जब धुंध कम होगी या हद निगाह में बेहतरी आएगी तो उसके बाद ही मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। तकरीबन 12 से 1 के दरमियान जो है वो दोपहर में हद निगाह बेहतरी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाती है, जिसके बाद मोटरवे को कॉन्वे की सूरत में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाता है। सबसे पहले बाबू साबू से ठोकर का जो एरिया है उसको कॉन्वे की सूरत में खोला जाता है, M2 मोटरवे को। मगर मोटरवे इंतजामिया की जानिब से ये हिदायत की जाती हैं कि शदीद धुंध के मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ किया जाए। गुज़िश्ता रात से M2 मोटरवे, M3 मोटरवे और लाहौर से सियालकोट जाने वाली जो मोटरवे है M11 उसे बंद रखा गया है। तकरीबन 15 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं, अभी तक मोटरवे को ट्रैफिक के लिए ओपन नहीं किया गया क्योंकि हद निगाह बेहतर नहीं हो सकी। मोटरवे इंतजामिया की जानिब से शहरियों को ये हिदायत की गई है कि जो शहरी मोटरवे पर सफ़र करना चाहते हैं, अगर मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद है तो उनको मुतबादल राह से GT रोड जो है वो फराहम किया जाता है।
ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। मगर जीटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होने की वजह से जो है वो ट्रैफिक का रश रहता है, जिसकी वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोटरवे पर ही मैं इस वक्त अभी मौजूद हूँ। यहाँ पर सूरत हाल यही है कि शदीद धुंध की वजह से यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया जा रहा है कि कब तक मोटरवे को खोला जाएगा? तकरीबन 10:15 तो हो चुके हैं, तो टाइम कुछ बताया जा रहा है? अभी तो आपके पीछे शदीद धुंध नजर आ रही है हमें। जी टाइम तो ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा मोटरवे इंतजामिया की जानिब से, मगर पेशन को यही की जा रही है कि जब सूरज निकलेगा या हद निगाह बेहतर होगी तो उसके बाद ही मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। गुज़िश्ता रोज भी अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, जैसे धुंध कम होगी तो फिर इस पर डिसीजन लिया जाता है। एक चीज और मुझे बता दीजिएगा फहद, मोटरवे को जब बंद किया जाता है, जो ऑलरेडी मुसाफिर सफर कर रहे होते हैं मोटरवे पर, उनके लिए क्या कोई स्पेशल फिर हिकमत अमली अपनाई जाती है मोटरवे पुलिस की जानिब से, मोटरवे हुकाम की जानिब से? किसी तरह से उनकी हेल्प की जाती है कि कम से कम वो सेफली ड्राइव कर सके, अपनी मंजिल तक पहुंच सके? जी बिल्कुल, मोटरवे इंतजामिया की जानिब से जब शदीद धुंध होने की वजह से मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया जाता है तो ऑलरेडी जो मुसाफिर मोटरवे पर सफ़र कर रहे होते हैं तो मोटरवे पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर उनकी जो गाड़ियां हैं वो उन गाड़ियों को लेकर जो है वो जो कॉन्वे की सूरत में आगे लेकर चलती हैं, क्योंकि मोटरवे के कई ऐसे खुले इलाके जहाँ पर धुंध ज़्यादा है वहाँ पर मोटरवे पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो मौजूद होती हैं, जो गाड़ियों को जो है वो कम रफ्तारी से। फहद हमारे साथ मौजूद है और फहद के पीछे आप देख सकते हैं अच्छी खासी धुंध भी नजर आ रही है, तो अभी ये कुछ कहना कबल इस वक्त होगा कि मोटरवे को कब खोला जाएगा, लेकिन मौजूद हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इरफान, मैंने जो फहद से चीज पूछी, ये बड़ा मुश्किल है कि अगर आप कॉन्वे की सूरत में भी हेल्प करते हैं लोगों की तो बहुत ज्यादा इसके लिए तो आपको वहां पे डिप्लॉयमेंट चाहिए ना कि आप लोगों को हेल्प बिल्कुल कर और ये वाकई बहुत बड़ा इशू है कि अगर मोटरवे के ऊपर जो फौरी तौर पे उसका जब धुंध बढ़ती है तो उसको बंद कर दिया जाता है। जो ऑलरेडी यूजर हैं, जो मोटरवे के ऊपर लोग मौजूद हैं, उनके लिए काफ़ी इश्यूज होते हैं और इसमें प्रॉपर लाइट्स और पुलिस की अवेयरनेस कैंपेन जो है इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि अगर वहाँ पे जो रोड यूज़र हैं जो उस वक्त मोटरवे को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको कन्विंस करने के लिए, उनको अवेयरनेस के लिए, उन तक पैगाम पहुंचाने के लिए कोई तरीकाकार जो है डेवलप किया जाए। और पूरी दुनिया के अंदर इसके तरीक़ेकार मौजूद है। रेडियो जो होता है, रेडियो के ऊपर फौरी बताया जाता है कि जो लोग यूज़र हैं उस वक्त मोटरवे के ऊपर वो क्या क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जब मोटरवे के ऊपर आप सफ़र करते हैं वहाँ पर आपको अवेयर किया जाना चाहिए कि वहाँ आगे आपको धुंध जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए आपको क्या क्या हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। अच्छा इरफान, मुझे खबर को वाइंड अप करना है। मेरे ख्याल से इसका सबका बेहतरीन हल यही है कि आपको टाइम और चीज़ें देख के मैनेज करके निकले कि कौन सा वक्त धुंध ज़्यादा है तो आप वो उस टाइम का इंतखाब करें जब आप सेफ ड्राइव कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आप ड्राइविंग कर भी रहे हैं तो मोहतात ड्राइविंग बहुत ज़रूरी है। आपको मैक्सिमम डिस्टेंस रखना है सामने वाली गाड़ी से और अच्छे तरीके से आपको ड्राइव करना है। अपने साथ साथ आप दूसरों की ज़िंदगी की हिफाजत भी इस तरह यकीनी बना सकते हैं। स्मोक के असरात बच्चे मुतासर हो रहे हैं, इस पर हमने बात करनी है, ब्रेक के बाद आएंगे, लेकिन अभी एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते चलें जी। वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ है और इजलास में मुख्तलिफ महकमों के 10 एजेंडे ज़ेर गौर आए हैं। और आपको ये बताएं, काबीना कमेटी कानून ने मुतादिद कानूनी तजावीज़ की मंजूरी दे दी। सियालकोट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड इंजीनियरिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के क़याम की तजवीज़ मंजूर की गई है। इसी तरह इंडस्ट्री डिमांड से हमआहंग पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 का मुसव्वदा भी मंजूर किया गया है। PMS के इम्तिहान 2022 के लिए उम्र में 4 माह की रियायत की तजवीज़ भी मंजूर की गई है, जबकि कायदे-आज़म लाइब्रेरी रेगुलेशन 1984 में तरमीम की तजवीज़ भी मंजूर की गई है। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। आज की हमारी पहली खबर है जी, सीने के इन्फेक्शन, बच्चों के फेफड़े मुतासर होने लगे हैं, अस्पतालों में रश बढ़ने लगा है। तो जहां पर हमने फॉग की बात की है, स्मॉग की वजह से भी हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। हम पहले चलते हैं कोमल की तरफ जो बाहर मौजूद है, हमें मौसम की सूरत हाल, स्मॉग की सूरत हाल से अपडेट करेंगी। ओवर टू यू कोमल। जी बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो आज शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी में ताहाल कमी ना आ सकी, स्मॉग में कुछ बेहतरी देखने में आई है, लेकिन फ़ोग का इजाफा देखने में आ रहा है। फ़ोग के हवाले से माहिरीन की जानिब से पहले ही शहरियों को बता दिया गया था कि शहर लाहौर में जो ही फ़ोग का राज बरकरार होगा तो स्मॉग में जो है वो थोड़ी सी कमी देखने में आएगी, लेकिन जो है स्मॉग में कुछ कमी देखने में आए, मुकम्मल तौर पर जो है वो शहर लाहौर से स्मॉग के बादल
नहीं चढ़ सके, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। ख़ास तौर पे स्मोक जो है वो अस्थमा के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। अस्थमा के मरीज़ों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना सबसे ज़्यादा आ रहा है। लाहौर के क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त शहर अच्छा जी, जैसे कोमल भी बता रही हैं अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और हमारी खबर के मुताबिक बच्चे भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए कितने नुकसानदेह है? डॉक्टर सोमिया ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल चाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा बताइएगा, स्मोक किस कदर नुकसानदेह है, इससे किस तरह से महफूज रखा जा सकता है बच्चों को? सेकेंडली, अस्पतालों से हमारे तक खबरें ये मौसूल हो रही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, एहतियात क्या है और इसके लिए तरीका इलाज क्या है? खुदा ना खास्ता अगर जो बच्चे मुतासर हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ओके ना, आपको जैसे कि पता है कि स्मॉग एक एयर पोल्यूशन की फॉर्म है और जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो इरिटेंट होते हैं या टॉक्सिक होते हैं। सो ये जब हमारी आंखों में जाते हैं तो आंखों की रेडनेस करते हैं, नाक में जाते हैं तो छींके हैं, इस तरह सांस की नालियों में जाते हैं तो सांस की नालियों में तंगी करते हैं। और स्पेशली बच्चे और बूढ़े, ये दो वो ग्रुप्स हैं जो हाईली वनरेबल होते हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए। सो ये जो टॉक्सिक है एजेंट्स, इसमें जो गैसेस हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये लंग्स को डैमेज करते हैं। बच्चों के लंग्स क्योंकि उतने मैच्योर नहीं होते जितने बड़ों के होते हैं, तो वो ज़्यादा इससे मुतासर हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम आजकल के मौसम में बच्चों की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूड कराएं ताकि उनका एक्सपोजर कम हो। अगर वो बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क में बहुत सारी चीज़ों से बचाता है एंड स्मॉग इज ऑल्सो वन ऑफ इट। और इसके अलावा अपनी हाइड्रेशन को अच्छा रखें और बच्चों को वार्म फ्लूइड का इस्तेमाल दीजिए, उससे एक सूदिंग इफेक्ट होता है। और अगर खाना खास्ता बच्चे को कोई खांसी, गले में खराश या सांस में तंगी की कैफियत महसूस हो रही है तो फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये मसला ज़्यादा बिगड़ भी सकता है जिससे सांस में दुश्वारी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर सांस की नालियों में तंगी है तो उनको बेहतर करने के लिए अद्वियात दी जा सके। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और आपको बता दिया एहतियात क्या है। और अगर तो आपको महसूस हो रहा है कि बच्चों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहिबा ने बताया कि जैसे फौरी तौर पर आपको डॉक्टर से रुजू करना है ताकि बर वक्त इलाज से जो है वो मसले पर काबू पाया जा सके। हम आपको अपडेट कर दिया। अब हम चलते हैं जी अपनी अगली खबर की तरफ और अगली खबर हमारे पास क्या है जी, अकबर चौक अंडरपास पर काम शुरू, जिना अस्पताल था पीको रोड सिग्नल फ्री किया जाएगा। अच्छा जी, हम देखें थ्रू आउट, क्योंकि यहाँ पर इरफान सिग्नल बहुत हैं तो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव, मैं खुद यहाँ से गुजरती हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। कितना ज़रूरी था यहाँ पर काम होना? ना ये वक्त की इंतहाई जो ज़रूरत है कि आप अपनी रोड इंजीनियरिंग जो है इसको हम बेहतर करें, क्योंकि हमारी सड़कें अगर आप देखें तो हमने जो सड़कें बनाई हैं ये सड़कें अब उस ट्रैफिक के लिए पूरी नहीं पड़ रही हैं। जितनी यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, जितनी डे बाय डे जो यहाँ पे मोटरसाइकिलें जो है वो ट्रैफिक के अंदर शामिल हो रही हैं, इसके लिए रोड इंजीनियरिंग जो है इसको अब आप बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आप इन सड़कों को खुला करें या इनके ऊपर जो मॉडिफिकेशन करें, किसी जगह पे अंडरपास बनाएं, किसी जगह पे जंक्शन बंद करें, रोड इंजीनियरिंग बेहतर। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा वार्डन्स भी मौजूद होते हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। उस पे अब मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि हमारे रोड्स अब इस काबिल नहीं रह गए कि जितनी हमारे पास ट्रैफिक है उसको वो सारा स्मूथली कवर कर सके। और इसी वजह से जो हमें ट्रैफिक की इश्यूज जो है वो सड़कों के ऊपर नजर आते हैं। जैसे आप बात कर रही हैं कि अकबर चौक में आपको ट्रैफिक वार्डन भी नजर आएंगे, वहां पे ड्यूटी भी होगी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा होता है, उस बर्डन को क्लियर होते हुए आपको हर ट्रैफिक के अंदर, हर सिग्नल के ऊपर वहां पे रुक के जाना पड़ता है और काफी देर आपको रुकना पड़ता है। तो उसके लिए ये अंडरपास इंतहाई जरूरी था। क्योंकि आप देखें कि अगर हम सफर कर रहे हो केनाल रोड के ऊपर, केनाल रोड से हम सफर करके आ रहे हो अगर पीको रोड की जानिब, तो उसमें आपको हर केनाल रोड के ऊपर आप आ रहे हैं 100 की स्पीड के ऊपर, 80 की स्पीड के ऊपर। जब उसके बाद आप जना हॉस्पिटल के ऊपर पहुंचते हैं पीको रोड पे आने के लिए, तो आगे आपको सिग्नल मिल जाता है। वो जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी की सारी उस स्पीड के साथ उस सिग्नल के ऊपर आगे खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि ट्रैफिक हमेशा चलती है ब्लॉक वाइज, एक ब्लॉक गुजरेगा, दूसरा ब्लॉक रोक लिया जाएगा, फिर वो जब गुजर जाएगा तो उसके बाद पीछे वाला ब्लॉक जो है उसको आगे भेजा जाएगा। अगर इसको मुकम्मल आप सिग्नल फ्री करेंगे तो ये बहुत बेहतर है। अगर हम अकबर चौक की तरफ जाने, यहाँ से जना हॉस्पिटल से पीको रोड की तरफ जाने का जो सिग्नल फ्री इसको करेंगे तो ये इंतहाई ज़रूरी भी था। और इसके ऊपर प्लानिंग भी साबका गवर्नमेंट जो है वो भी कर रही थी शहर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो रोड इंजीनियरिंग को बेहतर करते हुए। अब इस खबर के मुताबिक आप देखें ये अंडरपास जो है वो बनेगा।
इसके साथ साथ जो रोड इंजीनियरिंग के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जंक्शन को बंद किया जाएगा, मुख्तलिफ जो यू टर्न्स हैं उनको बंद किया जाएगा। तो हमें 4 से 5 तकरीबन सिग्नल है, तो उन सबको बंद कर दिया जाएगा, उन सबको खत्म किया जाएगा, थ्रू आउट खत्म किया जाएगा, क्योंकि आपको सिग्नल फ्री रोड दिया जाएगा। मुझे इरफान लगता है कि उस पे भी ट्रैफिक की मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास सिग्नल फ्री रोड के ऑप्शंस भी मौजूद हैं जहां पर हमने देखा। लेकिन ना इसके साथ आप देखें कि हमारे पास अगर ये सिग्नल फ्री रोड बनता है तो इसमें आपको शहरियों को ये फायदा होगा कि इसके बाद अगर आप पीकर रोड क्रॉस करते हैं तो आप जाके फिरोजपुर रोड को जाके टच करते हैं। इस वजह से इतना जो इसका वाइड एरिया है वो सारे का सारा कवर हो जाएगा, उसमें लोगों को परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप देखें कि इसमें आपको एक अंडरपास अकबर चौक पे नजर आ रहा है और एक अंडरपास जो है मॉल्टन लिंक रोड के लिए सिंगल लाइन का दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको पीकर रोड के ऊपर सफ़र कर रहे हैं और अगर आपने मॉल्टन लिंक रोड की जानिब जाना है तो उसमें भी, क्योंकि जब आपने राइट टर्न लेना है उसके लिए मॉल्टन लिंक रोड के लिए, तो अगर ट्रैफिक जो है वो गाड़ी अगर एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर होगी तो वो टर्न लेगी तो वो तमाम की तमाम ट्रैफिक को रोक कर वहाँ से गुजरेगी। उसके लिए इश्यूज होते हैं और ट्रैफिक जो है वहाँ पे फंसती है, हादसात होते हैं। इससे बचने के लिए जब आप सिंगल लेन के ऊपर आप अंडरपास दे देंगे तो वो चीज़ें बेहतर होंगी। इसी तरह इस खबर के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर रावी रेस्टोरेंट के पास जो जंक्शन है उसको बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ 1-2 और जंक्शन यहाँ पे जो हैं, जैसे हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, जो रोड्स हैं उन पे जो जंक्शन है उनको बंद किया जाएगा और लोगों को यू टर्न दिया जाएगा। ठीक है, इसकी अहमियत क्या है, कितना जरूरी है मंसूबा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। दुर्रे नायाब से हम ये जानते हैं कि काम मुकम्मल कब होगा, शुरू कर दिया गया है। दुर्रे नायाब, हमें ये बताइएगा, इस पर काम खबर के मुताबिक शुरू हो चुका है, आप ये बताइएगा कितना जरूरी है, ट्रैफिक का मसला कितना इससे हल होगा और कब ये काम मुकम्मल किया जाएगा? बिल्कुल है ना, जिस तरह इरफान मलिक साहब बता रहे थे कि इन मनसूबों की अहमियत ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो हम तो रोज यहाँ पे फंसते हैं। और कल भी जो लाहौर शहर में ट्रैफक का बुरा हाल रहा, उसका एक उम्दा मिसाल आपको मिलेगी कि अब ये रोज का मसला बनता जा रहा है। ये कभी कभी नहीं होता था, कभी हम देखते थे कोई इवेंट आया, कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो मिसमैनेजमेंट होगी, कोई ऐसा एहतजाज शुरू हुआ कि लाहौर की ट्रैफिक गरम गरम होगी। अब तो ये एहतजाज ना भी हो तो लाहौर में मसला बन गया है। ये जो ट्रैफिक रूट है जिसको सिग्नल फ्री करना था पिछले साल और इसको फिर डंप कर दिया गया, इस मनसूबे को दोबारा अब अलाइव किया जा रहा है, इसकी स्टडी कंप्लीट की जा रही है। यहाँ पे अकबर चौक पे पहले फ्लाईओवर का सोचा जा रहा था, लेकिन चूंकि लैंड एक्विजिशन बहुत महंगी हो चुकी है और इस हवाले से जमीन लेने का मसला इनको दरकार रहता है, अब इस पे अंडरपास सोचा जा रहा है और उसकी स्टडी करवाई जा रही कर रहा है। इसी तरह अगर हम जिना हॉस्पिटल से चलें, उस जंक्शन से लेके उसके बाद जौहर शादी हॉल से आगे आए शौक चौक, फिर उसके बाद आपका ये मॉडल टाउन लिंक रोड, अकबर चौक, ये तमाम वो जंक्शंस हैं जो एड्रेस होने वाले हैं। यहाँ पे 3 सिंगल अंडरपासेस मुख्तलिफ जंक्शंस पे होंगे, जिस तरह जिना हॉस्पिटल वाले जंक्शन पे। इसी तरह आगे आप बात करें तो मादर मिल्लत रोड वाले जंक्शन में, उसके पीछे अगर बात करें तो ये मॉडल टाउन लिंक रोड वाले जंक्शन में ये सिंगल रोड 1 साइडेड अंडरपासेस होंगे। इसी तरह जो अकबर चौक है उस पे सिंगल की बजाय डबल 2 रोया 2 लेन फुल हाइट जो है वो अंडरपास होगा। उसके बाद कुछ चौक को बंद करने की तजवीज़ है, जिस तरह अगर देखा जाए तो शौक चौक से पीछे वाला जो रावी रेस्टोरेंट वाला चौक है उसको बंद कर दिया जाएगा, ताकि आगे यू टर्न देके प्रोटेक्टेड यू टर्न देके लोगों को आदत डाली जाए कि वो कट्स पे ना गुजरे, बल्कि आगे से लंबा थोड़ा सा चक्कर काट के यू टर्न लेके ताकि ट्रैफिक रोटेट रहे। अब इसमें सबसे अच्छी बात है कि एलडीए ऑन सोर्स फंडिंग से करेगा। एलडीए सरकार का मुंह नहीं देखेगा, उसके पास फंड होते हैं नहीं होते, एलडीए के पास अपने फंड मौजूद हैं, उसका ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया जा रहा है और उस पर यह फौरी तौर पे अंडरपास शुरू किया जाएगा अकबर चौक, और उसके बाद उसकी बाकी जंक्शन की रीमॉडलिंग की जाएगी। 2 इस प्रोजेक्ट के हिस्से हैं, जिसमें अकबर चौक एक हिस्सा है और बाकी जंक्शन दूसरा हिस्सा है। चीफ इंजीनियर के मुताबिक जो कि साहब हमारी कल बात की हुई थी, उन्होंने कहा कि बेस्ट वक्त वर्क कर रहा है, फंड हमारे पास मौजूद है और हमारी कोशिश है कि इसको आइंदा माली साल के पहले 1-2 माह के अंदर बाकायदा आपको काम होता नजर आए। जी सही। तो अब इस पे हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमने फिरोजपुर रोड को जब सिग्नल फ्री किया जा रहा था तब हमने देखा, उसके साथ साथ अगर जेल रोड की बात करें तब उसको जब सिग्नल फ्री किया जा रहा था तो उसमें हमने बार बार उसमें मॉडिफिकेशन की जाती रही, लेकिन उसकी वजह ये थी कि जो अलाइज डिपार्टमेंट हैं उनके साथ मुशावरत नहीं होती थी। जब ट्रैफिक चला दी जाती थी पता चलता था ये कट छोटा है ये बड़ा है। क्या अभी उन अलाइड डिपार्टमेंट के साथ मुशावरत जारी है? क्या यहाँ पे भी ऐसा ही सूरत हाल तो नहीं नजर आएगी कि जैसे हमने गुलबर्ग में देखा कि अंडरपास बना दिया गया लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक का मसला अभी का जूं का तूं है,
तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए क्या लाइट डिपार्टमेंट के साथ मुशावरत की जा रही है? जी बिल्कुल इरफान, आपने सही पॉइंट किया। जब जेल रोड सिग्नेचरी कॉरिडोर बना था तो तब मुशावरत ना होने की वजह से एक आपका यू टर्न था उसको 4-4, 5-5, 6-6 मरतबा जो है वो रीडिजाइन किया गया और तोड़ के कभी उसको आगे किया जाता था, पीछे किया जाता था, कभी उसका कर्व इतना नैरो होता था कि गाड़ी नहीं गुजरती थी। लेकिन इस बार अब ये देखा जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस को बहुत अहमियत दे रहा है एलडीए, और आए रोज जो है वो इजलास भी हो रहे हैं। सीटीओ जो है वो टीपा के साथ और एलडीए के साथ बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में है और उनकी मुशावरत पे उनकी बातों को बड़ा संजीदा लिया जा रहा है। और जिस तरह आपने देखा है कि आप ही खबरें देते रहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के कहने पे बहुत सारी जगहों की रीमॉडलिंग, रीडिजाइनिंग, जंक्शन की अपग्रेडेशन हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है और इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो एलडीए को ही है कि ना बार बार किसी चीज को ड्रेस करना पड़ेगा, ना तोड़ मोड़ना पड़ेगा, एक दफा ये खूबसूरत सा डिजाइन बनेगा, ट्रैफिक चलेगी। और जिस इदारे ने ट्रैफिक चलाना है उसके मिजाज को समझते हुए वैसे जो है वो ट्रैफिक को आप चलाएंगे, तो ये अच्छी बात है। ट्रैफिक पुलिस की मुशावरत को अब बहुत संजीदा लिया जा रहा है और एलडीए इससे बचत भी करेगा। जो अखराजात हैं वो भी कम होंगे। बार बार तोड़ने से, चीज़ों को दोबारा बनाने से मेगा स्ट्रक्चर्स पे बड़े भारी अखराजात आते हैं, उसमें भी कमी लाई जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा दुर्नया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और बिलाशुबा ये बहुत ही अहम मनसूबा है। जो बुरा हाल हम पूरे शहर में देखते हैं, गुज़श्ता रोज़ भी इसकी एक वाज़ेह मिसाल रही। तो गुज़श्ता रोज़ ट्रैफिक किन किन जगहों पे ब्लॉक थी, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना रहा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको अपडेट किया कि मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तो ट्रैफिक की हम बात कर रहे थे, शहर में ट्रैफिक संभाले नहीं संभल रही। इरफान, आपका एक कमेंट चाहिए, फिर मुझे अगली खबर की तरफ जाने, कैसे ट्रैफिक कंट्रोल होगी? अना, इसमें जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हमारी रोड इंजीनियरिंग को बेहतर करना होगा, तजावज़ात को ख़त्म करना होगा, हमारे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको बेहतर करना होगा, जिसके बाद हम कह सकेंगे कि हमारी ट्रैफिक जो है वो यानी हम सारा मलबा ट्रैफिक पुलिस पे नहीं डाल सकते। तजावज़ात एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल, तजावज़ात बहुत बड़ा इशू है। पार्किंग कितना बड़ा मसला है हमारे शहर का। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो हमेशा जो है हम खराब होती है। लोग फंस जाते हैं ट्रैफिक के अंदर, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। उसमें आपको बेसिक चंद चीज़ें हैं वो नज़र आएंगी, जिसमें आपको रॉन्ग पार्किंग नज़र आएगी, आपको तजावज़ात नज़र आएंगी, लोगों को लाइन और लेन का डिसिप्लिन नहीं होगा, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होंगी। अगर तमाम लोग जो है वो लाइन और लेन का पाबंदी करें, तजावज़ात आपके रोड के ऊपर ना हो, रॉन्ग पार्किंग ना हो, तो कभी आपको ट्रैफिक के ऐसे इश्यूज नहीं। और आप देख लीजिएगा, जहां कहीं पे ट्रैफिक आपको बहुत ज्यादा जैम नजर आएगी, वहां पर कोई एक मसला नहीं, ये तमाम मसाइल होंगे जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो जैम होती है। अगली खबर है, इन्वेस्टिगेशन विंग की नाकिस कारकर्दगी, 70% मुलजिम पकड़े ही नहीं जा सके और यही वजह है कि क्राइम कंट्रोल भी नहीं हो रहा। क्या कहेंगे इरफान, वक्त कम है, मुझे बताइएगा, 70% मुलजिम एक बहुत बड़ी तादाद है। अना, ये वाकई एक बहुत बड़ा इशू है कि पहले पुलिस एक तरफ रोने रोती है कि मुलजिम पकड़ते हैं, उनको सजाएं नहीं होती। अगर मुलजिम पकड़ेंगे, आप उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर ही आपको चीज़ें बेहतर कर सकेंगे। अब 70% जो मुलजिमान हैं वो पकड़े नहीं जा सके और पुलिस का अपना डाटा हमें रिपोर्ट करते रहते हैं कि सहूलियात इनके पास अच्छी खासी हैं, फिर नाकिस कारकर्दगी, वजह क्या है? वजह उसकी जो मेन वजह नजर आती है उसमें अफसरान की नाअहली और इनके काम करने की जो सलाहियत है, नीयतें ठीक नहीं है और इनको जो है वो वर्किंग का इनको पता भी नहीं है कि हमने वर्किंग करनी कैसी है। जैसे हमने कुछ अर्सा पहले ये खबर दी थी कि लाहौर पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसका 38% जो तफ्तीशी हैं वो मैट्रिक और अंडर मैट्रिक हैं। जब ऐसे लोग जो है आप उसमें रखेंगे जिनको तफ्तीश का एक अहम काम देंगे, जिनको ना जियो फेंसिंग का पता होगा, जिनको ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता होगा, जो ना सीडीआर की एनालिसिस कर सकेंगे, ये चीज़ें नहीं करेंगे तो मुलजिम आप कैसे पकड़ सकेंगे? मुलजिम को पकड़ने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर रही हैं, पुलिस को वसाइल भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अब कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी के साथ साथ जो नाअहली जो है, जो ऊपर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, उनकी नाअहली है कि वो अपने नीचे स्टाफ से काम नहीं करवा पाते, जिसकी वजह से उसका जो तमाम तर खुमियाजा है वो अवाम को भुगतना पड़ता है। ना उनके मुलजिम पकड़े जाते हैं, ना उनकी रिकवरियां होती हैं और वो थानों के चक्कर लगाते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच इरफान, हमारे साथ मौजूद है। इरफान, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। चीज़ें हैं जहाँ पर सहूलियात हैं वहाँ पर लोग काम नहीं करना चाह रहे, जहाँ पर सहूलियात नहीं वहाँ पर हम देख रहे हैं वैसे बेगाड़ है। तो आज की हमने खबरें डिस्कस कर दी, अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। आप हेडलाइंस जानिएगा और फिर आपकी मुलाकात कराएंगे अपने मेहमानों से। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा।
स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और आज प्रोग्राम के इस हिस्से में वो ख़वातीन जो कि आगे बढ़कर काम करना चाहती हैं और मौक़े उनको मैसर उस तरह से नहीं आते, और अगर मौक़े मैसर हैं तो उनको तलाश करने में मुश्किलात का सामना रहता है। और फिर हमारे यहाँ क्योंकि अगर हम वैल्यूज़ देखें, सोशल वैल्यूज़ की तरफ जाएं तो कुछ इस तरह के इश्यूज़ भी हो जाते हैं कि वो ख़वातीन जो कि बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ज़हनी तौर पर वो ख़वातीन जो हैं वो स्ट्रेस का शिकार होती है। ऑब्वियसली आपने घरों को भी देखना है, बाहर के मसाइल, जॉब से रिलेटेड मसाइल, अगर आप कारोबार कर रही हैं तो वो भी ऊंच नीच होती चली जाती है। तो बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं जिनका ख़वातीन को सामना करना पड़ता है। तो आज जो हमने मेहमान वदू की हैं, सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मार्केट में मौजूद हैं, वो ख़वातीन जो कि कुछ करना चाह रही हैं, आगे बढ़कर अपना घर चलाना चाह रही हैं, क्योंकि इतनी महंगाई है तो फैमिली के जब सभी लोग आगे बढ़कर काम करेंगे तभी आप अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप बाहर निकल के काम कर रहे हैं तो जिन मिसाइल की वजह से ख़वातीन परेशान हो जाती हैं, किस तरह से अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखा जा सकता है। माहिर नफ्सियात भी हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि हमें बताएंगी कि कौन कौन से मसाइल हैं और इनका हल किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है। अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहूँगी। जी, हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर शैला जावेद अकरम साहिबा जो कि फाउंडर हैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। जहारा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। माहिर नफ्सियात है, अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, आपसे हम आगाज़ कर लेते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, ख़वातीन परेशान हैं, घर मैनेज करना मुश्किल हो गया है। मर्द हज़रात ऑलरेडी काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरी ये है कि जितने लोग घर में हैं अगर सब मिलजुल कर अपना किरदार अदा करें तो अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ क्या मार्केट में मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्ना, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने इस टॉपिक पे आज हमें बुलाया। आपने जैसे बात की कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो मेरे नज़दीक जो ख़वातीन का काम करने का मकसद होना चाहिए वो सिर्फ महंगाई को कम्बैट नहीं करना चाहिए। इट शुड बी लाइक अ बिगर विजन। सही। और बिगर विजन ये है कि जब जो ख़वातीन काम करती हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में 30-35 सालों में देखा है, वो ख़वातीन जो काम नहीं करती और जो करती हैं उनमें बहुत डिफरेंस है जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। अच्छा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं दैट इज़ अ टाइम ऑफ हर हस्बैंड्स पीक टाइम। जैसे वो 40-45 में हस्बैंड होता है, शादी हुई होती है 20-25 साल में, बच्चे हो जाते हैं बड़े। नाउ शी डजंट नो व्हाट टू डू बिकॉज हस्बैंड इज़ टू बिजी। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिप्रेशन उन ख़वातीन में इस एज में जब वो 40s में पहुंचती हैं कि अब हम क्या करें। तो ये जो है ना, इसका तो बहुत डबल इसका फ़ायदा है। एक तो ये कि फाइनेंशियल तो उन्होंने मीट किया ही किया, एक अपनी सेहत के लिए भी उन्होंने एक इंश्योरेंस कर ली। सही। कि हम जब इस उम्र में आएंगे तो वी हैव अ लॉट टू डू। और जब कुछ जो ख़वातीन काम करती रहती हैं, दे आर मोर हेल्दी, दे आर मोर पॉजिटिव, और वो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है फैमिली की अपब्रिंगिंग में। सही, बिल्कुल आपने सही कहा। आज जो ख़वातीन काम कर रही हैं, जो ख़वातीन घर में हैं, किसी ना किसी तरह डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी रहती है। नॉर्मली आप क्या वजूहात समझती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? हर दूसरा बंदा परेशान, डिप्रेशन का शिकार नज़र आ रहा है। जी है ना, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। दिस इज़ वेरी कॉमन दीज डेज ना। मेरी तो जो रूटीन प्रैक्टिस है तो इस तरह बहुत सारे केसेस देख, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी बड़ी अच्छी बात की है ना कि ख़वातीन जब एक पीक टाइम आता है जिसमें बच्चे अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, स्कूल्स, दैन अकेडमीज़, दैन ट्यूशन, इस तरह की चीज़ें, और हस्बैंड्स का जो है वो बहुत ही एक टफ सा स्केजुअल होता है। तो ख़वातीन एक वायद ऐसा होता है जो घर के कामकाज के बाद फिर इन सोचों में होती हैं कि अच्छा इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। Exactly. और उसके बाद उनको ये भी लगता है कि डिपेंडेंसी भी होती है क्योंकि कोई कामकाज नहीं होता। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी तो बहुत ज़्यादा आजकल आपको पता है एक हॉट टॉपिक है। तो वो ख़वातीन जो कि कुछ भी नहीं करती हैं ना, वो फिर फारिग होती हैं तो वो या तो रोना धोना करती हैं या सवेयर डिप्रेशन में चली जाती हैं, एंग्जाइटीज़ और इनसिक्योरिटीज़ की वजह से। कॉमन जो मेरा आजकल प्रैक्टिस में जिन लोगों को स्पेसिफिकली ख़वातीन को देखती हूँ, फिर हस्बैंड एंड वाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्योंकि वो घर में जब फारिग होती हैं तो वो ये सोचती हैं कि अच्छा अब शौहर अब कहाँ पे मसरूफ़ है। हम कहते हैं ना वो खाली ज़हन वैसे शैतान का घर होता है। अच्छा, फिर जब एज के साथ साथ पासिंग डेज में ये होता है कि क्योंकि ख़वातीन में वैसे भी 40s के बाद कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस, कुछ फिजिकल जो चेंजेस आती हैं उसमें भी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती हैं। जबकि मर्द जो है उसको अपनी एक्टिविटीज़ उसी तरह से लेके चलने की कोशिश और करनी भी चाहिए क्योंकि उनकी इट्स अ नीड ऑफ टाइम। तो ख़वातीन की जो कॉमन कंप्लेन आती है वो ये होता है कि जी बहुत सवेयर एंग्जाइटी है और डिप्रेशन है, और उसके साथ फिर मल्टीपल, आपको पता है मेंटल हेल्थ इज़ वेरी मच रिलेटेड विद
योर फिजिकल हेल्थ। तो जब मेंटल हेल्थ आपकी इफेक्ट करती है, सफ़र करती है, तो साथ ही फिजिकल हेल्थ में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ओबेसिटी, दिस इज़ वेरी कॉमन कंप्लेंट्स इन दीस डेज। और फिर ये जो एक बहुत लीथल सा कॉम्बिनेशन बनता है, तो उसके बाद इस तरह की सिचुएशन जो आपने बताया है, आगाज यहाँ से होता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं, लेकिन हम डॉक्टर के पास भागते हैं। माहिर नफ्सियात के पास सबसे पहले आना जरूरी, कुछ सिम्टम्स बताएंगे अगर ये फीलिंग हो तो सबसे पहले आपको माहिर नफ्सियात के पास जाना है। अब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट इन आवर सोसाइटी की एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं हमारे अंदर के मेंटल हेल्थ इज बेसिकली मेंटल हेल्थ के इश्यूज ही लीड करते हैं। लोग कहते हैं हम अगर किसी माहिर नफ्सियात के पास चले गए लोग हमें पागल ना समझने पागल है, एक्चुअली स्टिग्मा है, टैबूज हैं सोसाइटी। लेकिन बात अब चेंज आया है, कोविड के बाद बहुत चेंज आया है, खवातीन के अंदर इतनी अवेयरनेस आई है कि वो कॉल्स आती हैं मुझे बहुत सारी ऐसी। अब लेकिन ये कि उनको फिर इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिलती घर से, कुछ सपोर्ट सिस्टम हमारा बहुत वीक है सोसाइटी में। मर्द बहुत घबराते हैं तो खवातीन तो समझे बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल। जो आपने सिम्टम्स का पूछा मेन क्या होती हैं, तो जो मूड्स का, जैसे अब आजकल जिसको हम सैड कहते हैं, इसको ना सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, वेदर रिलेटेड जो होते हैं, इसके अंदर खवातीन जो होती हैं डाउन मूड्स होता है, तो ग्लूमी इफेक्ट होता है क्योंकि सनलाइट कम होती है, तो उसके अंदर आप वैसे भी थोड़ा नॉर्मली डाउन फील करते हैं। और रोने धोने का बहुत कॉमन कंप्लेन आती है, ग्रीफ की बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेन आती है, पल्पिटेशन हाई होना, उसके अलावा ऐसी आइसोलेशन का होना, लोनलीनेस फील करना, फिर लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, बच्चे पेरेंट चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा आजकल वजह उसमें आता है। दीज आर द बेसिक कॉमन कॉम्प्लेक्स। जब आपको लगे चिड़चिड़ापन तबीयत के अंदर, बिला वजह रोना, बिला वजह से अलहदा हो जाना, कंपैरिजन स्टार्ट कर देना, और या बहुत ज़्यादा आइसोलेट होके सोशलाइजेशन ख़त्म कर देना। अगर ये सब चीज़ें रिपीट होती चली जा रही हैं आपके साथ, तो ज़रूरी है कि आप माहिर नफ्सियात से रब्ता करें। डॉक्टर साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, हम हमेशा चाहते हैं कि अगर कोई कारोबार करना है, अगर कोई नई चीज़ करनी है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सर्वाइव मार्केट में जाकर नहीं कर सकते। ख़वातीन जो कि कुछ करना चाह रही हैं, आमतौर पे ये समझा जाता है कि आगाज़ तभी आप कर सकते हैं अच्छे खासे पैसे हों। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मौजूद हैं? अना, आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल पूछा है कि अपॉर्चुनिटीज़ ख़वातीन के लिए। अब हमें पहले ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ख़वातीन एक ऐसा हमारे मुल्क में ख़ासकर एशिया का पूरा प्रॉब्लम है, ये सिर्फ हमारा नहीं है, सब कॉन्टिनेंट का ही प्रॉब्लम है कि ख़वातीन के नाम पेरेंट्स कुछ भी नहीं करते। एक कल्चर बन गया हुआ है, वो जहेज़ दे देंगे, उसको जेवर से लोड कर देंगे, लेकिन उसको प्रॉपर्टी नहीं देंगे, उसको घर नहीं देंगे, उसको अपनी फैक्ट्री में हिस्सा नहीं देंगे, उसको अपनी ज़मीन में हिस्सा नहीं देंगे। ये कल्चर है, बिकॉज वो कहते हैं कि ये दूसरे घर में चला जाता है। जो एक पुराना हमारा एक पैट्रियार्कल कल्चर है ना, वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। सही। उसकी वजह से ख़वातीन वर ऑलवेज डेफिशिएंट ऑफ सिक्योरिटी। सही। सिक्योरिटी इनके पास कभी नहीं होती थी। ये मसला इनका अज़ल से चल रहा है कि जी हमारे पास अगर सिक्योरिटी नहीं है तो हम एक कमेटी बनाकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसे लेकर हम बिज़नेस करते हैं और फिर हम उसको बढ़ाएं कैसे। अब शुरू तो वैसे मेरे नज़दीक जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा ख़वातीन करती हैं, बिकॉज इतने पैसे उनको मिल जाते हैं फ्रॉम द फैमिली फ्रेंड्स, कुछ कमेटी डाली, कुछ कर लिया, दे मिल मिला के ये कुछ कर लेती हैं। लेकिन वो जो है ना स्टेप 2 कि जी अब हमने इसको बढ़ाना कैसे, बिकॉज जब तक बिजनेस घर में रहेगा तो वो बिजनेस नहीं रहता, उसको कोई सीरियसली लेता भी नहीं। जब वो घर से बाहर निकलेगा तो वो सीरियसली लेंगे लोग, वो सीरियसनेस अब आ गई है। सही। हमारा जो फोरम है वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसका काम ही ये है अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करनी, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अवेयरनेस देनी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ औरतों की फेवर में बनवानी। यानी ख़वातीन आपसे रब्ता कर सकती हैं जो कुछ करना चाह रही हैं। लेकिन उसमें जो मैं बताऊंगी आपके, जैसे अभी जैसे है कि ये 2007 में पहला स्टेप लिया था हमने कि इसका कोलेटरल फ्री लोन दें औरतों को, यानी कि सिक्योरिटी के बगैर लोन। वो फिर आइडिया इतना हिट हुआ स्टेट बैंक का कि वो गवर्नमेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया। ये पंजाब ने अडॉप्ट किया, जिसमें पंजाब कामयाब जवान है, ये सब जो हैं ये उसी का ही एक आफ्टर एक इम्प्रूव वर्जन है कि इसमें आप बगैर सिक्योरिटी के आपको लोन मिल जाते हैं। फिर अब ये तो बहुत ज़बरदस्त इकदाम उठाया गया। डॉक्टर साहब, मुझे इस टाइम एक अहम खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी है जी। बहुत सारे लोग जो सईद बता रहे हैं कि मुमकिन है कि परवाज़ों के लिए खोल दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, सईद हमारे साथ मौजूद थे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, जहां पर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं। इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़वातीन कुछ करने लगती हैं तो ऑब्वियसली मैनेज करना भी मुश्किल हो जाते हैं। कौन कौन से इश्यूज आप समझती हैं कि आपने देखे वर्किंग वुमेन? एक तो मैंने आपको बताया ना कि उनके पास सिक्योरिटी के लिए नहीं था, जो हमने मसला हल किया, गवर्नमेंट को इतना सेंसिटाइज किया उस प्रूडेंशियल की वजह से 2007 के, कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज़ औरतों के लिए बनानी शुरू कर दी। जब ये पॉलिसी शुरू हुई तो इसमें ये था कि जी सारे जो है ना 2 साल जिनके पुराने बिजनेसेस हैं उनको पैसे मिलेंगे। ये जो काम जो शहबाज शरीफ के ज़माने में था, फिर जब उसको डेवलप होता गया उसमें इनोवेशंस आती गई। अब यह है कि औरतों का 50% हिस्सा अलहदा हो गया उसमें कामयाब जवान में। उसके बाद अब जब फर्दर इनोवेशन आई है वो ये आई है कि पहले 2 साल पुराना बिजनेस वालों को मिलेगा, अब ये है कि जिसका भी नया बिजनेस है उसको भी मिलेगा। सो ये दे आर हेल्पिंग एट एवरी स्टेज। जो हम उनको बताते हैं कि न्यू एंट्रेंट्स को भी दो, 2 साल पुरानों वालों को भी दो, जिनके चलते हैं उनको भी दो। तो ये सब अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि हर बंदे को मिल रहा है, हर औरत को मिल रहा है। अब इसमें मसला क्या है कि जब हम इनको ये बताते हैं कि आपने कोई प्रपोजल बनाना है तो ख़वातीन का ये बहुत, उनको जानते भी हुए कि हमने क्या करना है, दे आर वेरी रिलक्टेंट एट राइटिंग। ये बहुत एक बड़ा एक वीकनेस है। बैठ के प्रपोजल लिखती नहीं है, मुझे हेल्प दे दो, मुझे फलां दे दो, वो फिर हम चेंबर उसमें आ जाता है, लेकिन हम उनको इनकरेज करते हैं कि आप खुद लिखो, आपने क्या करना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट बिजनेस, को एक्सप्लोर करो मार्केट का। वो नहीं करती, घर में बैठे आइडिया बनाती हैं और चाहती हैं कि उस आइडिया पे उनको पैसे मिल जाएं। बिल्कुल, दिस इज़ बैड। दे जैसे आदमी करते हैं ना कि सर्वे करते हैं मार्केट का, इनको भी बिजनेस से पहले सर्वे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये कहूँगी कि चाहे घर में बैठ के आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट को इस तरह फोला फाली करो कि आपको समझ लग जाए। अब वो ख़वातीन जो कि काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, मसाइल उनको बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके जो मसाइल हैं जी वो ये हैं कि एक तो ये है कि अभी एक बहुत बड़ा एक औरतों में बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जब लोन को ना वो बड़ा डिनाई करती हैं। वो कहती हैं जी ये ना हराम है, कि इसमें सूद है, इसमें हराम है। और मर्द जो है उसके शाना बिशाना जो चलते हैं, दे आर ऑल राइट ना। इसमें एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है ना, इसमें वी डोंट इंटरफेयर। अच्छा, हम वसवसों का शिकार हो जाते हैं जब भी कुछ नया करने जाते हैं, जब भी घर से बाहर निकलते हैं, इश्यूज इतने ज़्यादा सामने होते हैं कि आप हमेशा डगमगा जाते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और फिर आपके ऊपर घर का बर्डन भी है, बाहर आपने सोसाइटी को भी लेके चलना है। किस तरह से स्ट्रेस को कम किया जाए, किस तरह से इस बर्डन को, और वो जो वसवसे आते हैं कि ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नुकसान ना हो जाए, इस पर कैसे? अच्छा, दैट्स क्वाइट नेचुरल है ना। आप देखिए, हम कोई भी नया काम करने से पहले ना एक नेचुरल सी एंग्जाइटी होती है, वो वसवसे आना एक नेचुरल एक लिमिट तक, लेकिन उसके बाद अगर वो वसवसे आपका मेन हर्डल बन गए हैं और आप जो करना चाह रहे हैं वो कर ही नहीं पा रहे, आपको एक ही ख्याल हाँ, तो उसकी रीज़न ये एक सबसे पहले तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना, आप पेपर वर्क प्रॉपर करते ही नहीं, रिसर्च बेस आपकी वो नहीं होता, आइडियाज़ नहीं होते हैं, आप सिर्फ एक सोचते हैं और उसके बाद आप कहते हैं हमने ये काम करना है। जब तक आपका प्रॉपर आप क्लियर नहीं होंगे कि आपने बेसिकली करना क्या है। और दूसरी बात मेन चीज़ क्या है, सपोर्ट सिस्टम। आपका सपोर्ट सिस्टम कितना स्ट्रांग है। अब बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, दे रियली वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट दे हैव अ वेरी पुअर स्ट्रांग सिस्टम। तो उससे भी जो होता है आपकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाती, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाती हैं आपकी ना, कि मैं यार ये जो कर रही हूँ तो ये ना कल को ये मेरे अगेंस्ट ही खड़ा हो और मैं किस तरह से सबको सेटिस्फाई करूँगी। तो इसके लिए ख़वातीन को एक तो दे नीड टू बी वेरी मच क्लियर, दे नीड टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट कि हाँ हमारा ये टैलेंट है, वी कैन डू इन दिस फील्ड, हम अपना नाम बना सकते हैं। सेकेंड, आपने अपनी फैमिली को अपने एतमाद में लेना है। सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम है आपका, या जो भी आपका है, वो आपकी फैमिली है। आपके जो भी इमीडिएट, आपका हस्बैंड हो गया, आपकी वाइफ हो गई, आपके पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, आप उनका एतमाद में लें, आप उनको बताएं कि आप एक स्ट्रॉन्ग आपकी सपोर्ट होनी चाहिए, सपोर्ट सिस्टम। और उसके बाद आप जिस भी, जैसे अब इनका अदारा है, जैसे ये कर रही हैं सपोर्ट, उसके बाद आप उनको खुल के बताएं कि हम लोगों के ये बेसिकली आइडियाज़ हैं और ये वाला रिसर्च वर्क हम पेपर वर्क कर चुके हैं। अब आधी ख़वातीन तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं अपने वापस चले जाती हैं और फिर वो एंग्जाइटीज़ का शिकार होती हैं, फिर वहीं पे डिप्रेशन आता है, वहीं पे इनसिक्योरिटीज़ आती हैं। तो एक तो ख़वातीन दे मस्ट बी क्लियर। हमारी ख़वातीन जो हैं वो क्लियर ही नहीं होती अपनी ज़िंदगी के 40 साल तक। मेरे पास आती हैं, मैं उन्हें कहती हूँ आप क्या चाहती हैं, तो उन्हें यही नहीं पता होता। अच्छा मैं मियाँ से पूछ के बताऊँगी, अच्छा मैं बाबा से पूछ के बताऊँगी। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट, यू आर ए इंडिविजुअल, यू आर ए इंडिपेंडेंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी।
यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। बिल्कुल। और बात है, मैं यहाँ कहूँगी जैसे आपने कहा कि जी सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, कोई चीज मिली बन के किसी को नहीं मिलती। बिल्कुल सही। वी आर अ बिलीवर इन दैट। इन्होंने सपोर्ट सिस्टम अपना डेवलप करना है। Exactly. मैं ये हमेशा कहती हूँ कि कुछ नहीं बना बने ट्रे में औरत को कभी कुछ नहीं मिलता, लड़के को फिर मिल जाता है। बिल्कुल। लेकिन औरत को तो हर स्टेप पे काम करना है। बिल्कुल। और एक और बात कि जब ये जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रपोजल बनाती हैं, फिर छोड़ देती हैं, फिर वो समझती हैं कि मैं नहीं कर सकती, ये बहुत जल्दी हार मान जाती है। बिल्कुल ऐसे। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट इन देम। ये हमें उनको इनकरेज करना है कि हार जीत इज लाइक फेट, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ। तो आदमी लोग इस पे नहीं घबराते, वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मर्दों का। औरतें जब अगर उनको एक दफा लोन भी रिफ्यूज हो जाएगा ना, वो दूसरी बैंक का दरवाजा नहीं खड़काएंगी। आदमी जो है ना वो 10 बैंकों के पास जाएगा। बिल्कुल ऐसे। और वो लेके छोड़ेगा। सो दिस एटीट्यूड you have to do what Romans do. You have to behave like a man if you want to work in the society. तो वो जो आदमियों वाली खूबियाँ हैं ना, जो बहुत अच्छी हैं कुछ, मतलब पीछे पड़े रहना काम के, उसमें हार नहीं माननी, परसिस्टेंस एंड हार नहीं माननी, ये बहुत ज़रूरी है जो औरतों को इनकलकेट करना है। कोई बिजनेस बुरा नहीं एंड पॉजिटिविटी, कोई बिजनेस बुरा नहीं है। जो चीज़ मुझे लैक करती है, जो फील है ना लैकिंग जो है हमारी ख़वातीन के अंदर, पॉजिटिविटी नहीं है। बिल्कुल। उनका स्टार्ट ही पॉजिटिविटी से नहीं होता, बहुत नेगेटिव अप्रोच होती है कि हमें पूछेगा कौन, हमें किसने पूछना है। स्टार्ट ही मेरे साथ बातचीत में ये होता है, मैम देखें पहली बात तो ये मुझे देखती है उसने, भाई आप अपने आप को इतना क्यों डाउन फील करते हैं? यू नीड टू स्टार्ट विद द पॉजिटिविटी। बिल्कुल। और फिर एक बड़ा इशू ये होता है ख़वातीन के लिए कि उनको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं, फैमिली को भी लेकर चलना है, बच्चों को भी लेकर चलना है, अपना काम जो कर रही है वो भी देखना है। और ऑब्वियसली अब जब ख़वातीन बाहर घरों से निकलती हैं तो उन्हें मसाइल का सामना भी रहता है ना। ये जब हमने घर की बात की ना, मैं बताऊँ ये सबसे आसान काम है। यू हैव टू नो हाउ टू टाइम योर सेल्फ। ये मैं इतने साल हमें हो गए हैं, मुझे आज तक ये नहीं प्रॉब्लम रही कि मेरा घर मैनेज नहीं हो रहा। दिस इज द फर्स्ट एंड इजीएस्ट थिंग टू डू। जो उनको चैलेंज है वो आउटसाइड द हाउस। राज क्या है ये भी जरा लोगों के साथ शेयर करें। इसका राज ये है कि आपको क्वालिटी टाइम के ऊपर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। देखिए हमारा हम अगर व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगे रहेंगे और बाद में हम ये कहेंगे कि अब ये टाइम मेरे बच्चों का तो अब आया है, दैट टाइम विच इज वेस्टेड इज वेस्टेड। सो आप अपने टाइम को क्वालिटी टाइम में ऑर्गेनाइज करें कि आपने किस तरह थिंक अहेड कि कल मैंने क्या करना है, प्लान फॉर टुमारो टुडे। हम सारी जिंदगी में आप अच्छी तरह से चीजें प्लान करके अपने टाइम को जो है वो अच्छा बना सकते हैं। वर्किंग वुमेन जो मैं आपको थोड़ा ऐड करूं, वर्किंग वुमेन जो होती हैं वो बहुत अच्छी मैनेजर्स होती हैं। लिटरली मेरे पास हाउस वाइफ्स आती हैं जो कहती हैं हमसे मैनेज नहीं होता। तो मैं उन्हें ये एग्जांपल देती हूँ कि ऐसी भी बहुत सी खवातीन हैं जो मल्टीपल वर्क कर रही होती हैं, बट दे आर मैनेजिंग देयर हाउसेस, दे आर मैनेजिंग देयर चिल्ड्रन, और बच्चे भी उनके अचीव कर रहे होते हैं। ये आसान काम है। हाँ, जैसे ये काम आसान है, ये जल्दी सीख जाते हैं। जो नहीं सीखते ना वो नहीं सीखते बाहर वालों के साथ हैंडल करना। दैट इज द डिफिकल्ट थिंग। उस पे वो इतनी जल्दी घबरा जाती हैं, इतनी जल्दी वो इनसिक्योर हो जाती हैं कि जैसे उनकी इज्जत स्टेक पर आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ना बहुत ज्यादा उनकी आगे आ जाती है, हर्डल बन जाती है आउटसाइड काम में। बिल्कुल आपने विच दे हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ, इज्जत बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह मियां ने आपको बड़ी हिफाजत की हुई। यू आर कोई इतनी आसानी से नहीं कोई उसको चैलेंज कर सकता। यू हैव टू बी वेरी अवेयर एंड वेरी कॉन्फिडेंट एंड वे योर वर्ड्स। आप किस तरह कन्वर्सेशन करती हैं, आप किस तरह पोलाइटली बात करती हैं। जो मैंने सीखा है कि अगर आप पोलाइट रहें ना, चाहे आपको कुछ भी कोई कह रहा है, अगर आपको पोलाइट रहें ना, यू डोंट लूज योर टेम्पर, यू आर द विनर। बिल्कुल ये राज है कामयाब जिंदगी का। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, कुछ इश्यूज तो आपने बता दिए कि अगर बार बार आपको ये फीलिंग आ रही है तो आपको माहिर नफ्सियात के पास जाना है। लोग घबरा जाते हैं, क्या इलाज का क्या प्रोसेस होता है? बार बार आपको सिटिंग करनी पड़ती हैं, अद्वियात होती हैं, ये थोड़ा सा लोगों को हेल्प हो जाएगी कि ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप जा रहे हैं तो आपकी लोग कहते हैं अगर बार बार जाना शुरू करें तो वो एक बार बार आपको बुलाया जाता है कि नहीं आपको अभी आने हैं, अभी आने हैं। अच्छा, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन ना। पीपल शुड लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। एक्चुअली साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट में, थेरेपिस्ट में फ़र्क होता है। दवाइयाँ जो होती हैं वो सेकेंडरी है हमारा। अब हमारे यहाँ पे रॉन्ग प्रैक्टिस होती है। हमारे यहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन को बड़ा प्रेफर किया जाता है
तो छोटे से इशू में जैसे अब खातून को एंग्जाइटी हो रही है, हाँ। या एक स्पेसिफिक टाइम पे पल्पिटेशन हो रही है, माइंडसेट बन गया ना, अच्छा दवाई नहीं खाएंगे तो हम ठीक नहीं हैं, तो उसको फौरन से साइकियाट्रिस्ट पे ले जाया जाता है। साइकियाट्रिस्ट का जो काम है वो प्रिस्क्राइब करना है मेडिसिन। उसने सिम्टम्स सुनी और 2-3 रिलैक्सेंट और एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब की। अब वो जो इशू था वो कुछ अर्सा रिजॉल्व हुआ लेकिन वापस आ गया सिम्टम। फिर वो आते हैं थेरेपिस्ट के पास, तो हमें फिर तब ये अफसोस होता है कि आपको पहले हमारे पास आना चाहिए, हमारे डायग्नोसिस के बाद ज़रूरत पड़े तो आप जाएं, अदरवाइज यूजुअली 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अच्छा, सिटिंग की जहाँ तक बात है, अब देखिए थेरेपी जो है इट्स नॉट अ मैजिक कि आप आएँ और मैं आबरा कडाबरा करूँ एंड यू विल बी फाइन। थेरेपी इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हमने थेरेप्यूटिक टेक्निक्स को अप्लाई करना होता है। एक सेशन के अंदर आप यू नो एक रेपो बिल्डिंग होती है, यू हैव टू टेल योर होल स्टोरी और अपनी हिस्ट्री पूरी बतानी है जिसके अंदर से हमने उठानी है चीज़ें और उस पर काम करना है। बहुत सारी बातें पता ही नहीं होती, मर्द या ख़वातीन जो है वो एक बात बता रहे होते हैं, मेरा ये इशू है, जबकि इशू कुछ और होते हैं। अच्छा, सिटिंग्स का भी दौर चेंज हो गया, जैसे मैं अब मेरी थ्रू आउट ऑनलाइन काउंसलिंग है और ये जो कोविड के बाद से तो इट्स वेरी ईजी। बहुत टाइम जो कंजम्पशन होती थी, लाना ले जाना और फिर शौहर को नहीं बताना, वो भी बच गया, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना होगा। हमारे पास अब थोड़ा सा वक्त कम है। डॉक्टर साहबा, मैसेज देखने वाली खवातीन को क्या देना चाहेंगी? देखिए, मेरा तो ये मैसेज है कि खवातीन को बहुत ज़्यादा अपने बारे में आगाही होनी चाहिए कि वो उनके क्या क्या वो कर सकती हैं, और जब वो एक प्लान कर लें तो उसको पूरी तरह उसको आइडेंटिफाई करें और कॉन्फिडेंटली काम करें। कॉन्फिडेंस आपको जिताता है, कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, इसका कोई सानी नहीं है। बिल्कुल, वो देर से रिजल्ट चाहे उसके आए लेकिन ज़रूर आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। जहरा साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ। अपनी मेंटल हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस दें। आप देखें आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू लाफ, यू रियली वांट टू हैप्पी, तो प्लीज़ स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स। आप अपनी मर्जी का ड्रामा ही देख लें एटलीस्ट। बहुत सारी खवातीन कहती हैं हम तो देख नहीं सकते ना, तो दिस इज़ नॉट गुड, लेटर यू विल सफ़र। तो काइंडली प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ, गिव प्रॉपर टाइम टू योरसेल्फ एंड स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव। बिल्कुल, और पॉजिटिव रहेंगे तो आप खुश रह सकते हैं। आपको खुद ब खुद बुराई में भी अच्छी चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा सब कुछ आपको अपने इर्द गिर्द होता नजर आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। अभी आपको बराह से में जी हम आपको बताना चाहेंगे कि हील्स लेकर आया है अपने सारिफिन के लिए बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ की एक ज़बरदस्त और वाइड रेंज। अगर आप कंफर्टेबल शूज़ ख़रीदना चाहते हैं और आपको बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी चाहिए तो आप हील्स जो हैं वहाँ विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर हर तरह की वेडिंग सीज़न के लिहाज से भी, विंटर के लिहाज से भी नई कलेक्शन मुतारिफ़ कराई गई है। आप यहाँ जा सकते हैं, अपनी पसंद की जूतियों की ख़रीदारी कर सकते हैं। और अब हम सेगमेंट्स का सिलसिला शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको बताते हैं आज के भाव क्या हैं। सब्जियों के रेट हमें बताएंगी मायदा, इस वक्त बाहर मौजूद हैं। जी मायदा, कहिएगा। जी बिल्कुल है ना, मौसम सरमा में ये खूबसूरत रंग बिखेरने वाली सब्जियों के कलर जितने ही खूबसूरत लगते हैं तो वहाँ सफ़ेद पोश तबका जब इनकी कीमतें सुनता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। अभी भी जो है सब्जियों की कीमतों में जो है जहाँ इजाफा देखने में नज़र आया तो कुछ सब्जियाँ जो है ऐसी भी हैं जिसमें कमी भी देखने में नज़र आई है। मेरे पास जो है वो इस टाइम कुछ सब्जियों के रेट लिस्ट मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर जो प्याज जो है वो 28 से 30 रुपये फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन देसी जो है वो 155 से 160 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ अदरक जो है उसकी कीमत में इजाफा ही देखने में नज़र आ रहा है, 228 से 238 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ आलू की कीमतें जो हैं उसमें कमी देखने में नज़र आई है क्योंकि हर सब्ज़ी में इस्तेमाल होने वाला है आलू, तो आलू की कीमतें जो है इस टाइम 33 से 35 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। फूल गोभी जो है वो 30 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ मटर सरकारी कीमत पर जो है वो 100 रुपये, और गाजर जो अभी जिसका सीज़न भी है और आगे जो है हमारी आवाम इसमें बहुत मज़े के हलवे भी बनाएगी तो वो अभी तक सस्ती हैं, 40 रुपये यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं। मूलियाँ जो है वो 40 रुपये फ़रोख्त की जा रही हैं। इसके साथ कद्दू 80 रुपये, मूंगरे जो हैं वो 105 रुपये। तो ये वो सब्ज़ियाँ हैं जो हमारी सफ़ेद पोश तबके की पहुँच में, कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो हैं उनकी पहुँच में हैं, लेकिन कुछ सब्ज़ियाँ अभी भी ऐसी हैं जिनकी कीमतों में अभी भी इजाफा ही देखने में नज़र आ रहा है। तो हमारा जो सफ़ेद पोश तबका है उसकी हुकूमत से अपील है कि जो अभी भी सब्ज़ियाँ जो महंगी हैं
उनको सस्ता किया जाए ताकि वो भी सब्जियां जो है वो इस्तेमाल कर सके, अपने घरों में पका सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी हमारी रिपोर्टर, हमें बता रही थी जी मार्केट में सब्जियां किस कीमत में मिल रही हैं। अब मैं आपके साथ मीट रेट शेयर करूंगी। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो सबसे पहले ज़ैनत शॉप के रेट हमारे पास है। बीफ पर केजी आप यहाँ से खरीद सकेंगे 600 रुपये किलो में, और बीफ मिन्स इसी तरह से 785 785 रुपये किलो में आपको मिलेगी। मटन पर केजी आप खरीद सकते हैं 1500 रुपये में, और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1700 रुपये किलो। इसके बाद चिकन के रेट हैं जी। जिंदा मुर्गी 176 176 रुपये, इसका बना हुआ गोश्त 255 रुपये किलो में आप खरीद सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है एग रेट। रिटेल प्राइस के मुताबिक 176 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। 176 रुपये दर्जन में रिटेल प्राइस है जी। होलसेल पर अगर आप जा रहे हैं तो 174 रुपये दर्जन में आप होलसेल से 2 रुपये की बचत के साथ अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर जी रेट है जी 175 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। करेंसी रेट्स क्या हैं अब आपको बताएंगे माल के हाल में। गैर मुल्की करेंसी रेट की लिस्ट है हमारे पास, आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो नाज़रीन, आपने करेंसी रेट्स जान लिए। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन जैसे कि हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि मौसम जो है वो तेज़ी से बदलने की तरफ आ रहा है, सर्दी की शिद्दत में शहर में इजाफा हो रहा है, तो ये जो स्टार्ट होता है सर्दी का, ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप बाहर निकल रहे हैं, तो अपने आप को गर्म कपड़ों से अच्छी तरह ढांप के निकलें ताकि आप मौसम के असरात से महफूज रह सकें। अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।